एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिस इज ज्योति चंदेल। वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति। आज हम डिस्कस करेंगे BLS के बारे में। BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट एक ऐसा प्रोसीजर है जो सबको परफॉर्म करना आना चाहिए, बिकॉज हमें नहीं पता कहाँ पे और कब इमरजेंसी हो जाए। BLS के अंदर हम क्या क्या चीजें देखेंगे? इंट्रोडक्शन, relationship between heart, lungs and brain, what is the method of doing CPR, what are the hand placement during the CPR। next हम देखेंगे ब्रीदिंग हम कैसे देते हैं, कौन से मेथड से देते हैं, एयरवे को कैसे ओपन करते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे चोकिंग के बारे में और हाउ वी कैन प्रिवेंट द चोकिंग। What is BLS? BLS एक मेडिकल केयर है जो हम देते हैं लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस जिसमें पेशेंट की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट होती है, जिसमें नो पल्स रहती है, नो ब्रीदिंग रहती है, एंड आप बोल सकते हो मेजर इंजरी। कब तक हम उसको मेडिकल केयर देंगे या फर्स्ट एड देंगे? जब तक कोई एडवांस लाइफ सपोर्ट नहीं आ जाता। एडवांस लाइफ सपोर्ट इट मीन्स AED, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर ऑक्सीजन डिवाइसेस, एंड थर्ड वन इज द मेडिकल डॉक्टर्स और नर्सेस। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो ओनली मेडिकल केयर पर्सनल ही परफॉर्म कर सकते हैं। हम देखते हैं फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द BLS। इट मीन्स कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप हैं जो हम BLS में यूज करते हैं। फर्स्ट वन है इमीडिएट हमने रिकॉग्नाइज करना है कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को। इट मीन्स हमें पता लगना चाहिए कि पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, देयर इज नो कैरोटिड पल्स एंड देयर इज नो ब्रीदिंग। इसके बाद जब आपको ये तीनों चीजें रिकॉग्नाइज होगी उसके बाद ही आप क्या करोगे? इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को एक्टिवेट करोगे। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम में आप किसको कॉल करोगे? एम्बुलेंस को, या फिर हॉस्पिटल में जो भी नियर बाई हॉस्पिटल है वहां पे कॉल करोगे। मेनली आपको क्या क्या चीजें वहां पे बतानी है? एक तो वहां पे कितनी कैजुअलिटी है, नंबर ऑफ कैजुअलिटी बताओगे, प्लेस बताओगे, एंड आप वहां पे बताओगे कि आपको कौन कौन सी मेडिकल डिवाइसेस रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम आपने एक्टिवेट कर दिया, आपने इमीडिएटली CPR स्टार्ट करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया CPR ओनली मेडिकल पर्सनल ही या फिर ट्रेन पर्सन ही CPR को परफॉर्म कर सकते हैं। आफ्टर दैट AED आने के बाद, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर आने के बाद आपको उसको भी ऑपरेट करना है। अब हम देखेंगे लंग्स, हार्ट और ब्रेन के बीच में क्या रिलेशन है। अब हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन। सो इन तीनों ऑर्गन का क्या रिलेशन है आप सबको पता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा हार्ट लेके आता है और भेजता है लंग्स में, और लंग्स का क्या काम रहता है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीजनेट करना ड्यू टू द गैसियस एक्सचेंज। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजेगा और ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर लेगा, और उसके बाद लंग्स क्या करते हैं? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ड्रेन कर देते हैं राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से वो जाता है अयोटा में, और अयोटा क्या करता है? पूरे सिस्टम को ब्लड सप्लाई करता है। कौन से वाला? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो इन दोनों का रिलेशन तो आपको पता चल गया। अब ब्रेन का क्या रिलेशन है इनसे? यू ऑल नो दैट जो ब्रेन है वो हमारी पूरी बॉडी को सिग्नल भेजता है, और सिग्नल कब भेज सकता है? जब उसको प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई मिलेगी। सो ये ओवरऑल क्या था इन तीनों का रिलेशनशिप। तो अब हम देखते हैं CPR के टाइम पे हम क्या सीक्वेंस यूज करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द AHA गाइडलाइंस CAB रहता है। C मीन्स कंप्रेशन, A मीन्स एयरवे और B मीन्स ब्रीदिंग। इट मीन्स सबसे पहले आपको क्या स्टार्ट करना है? कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन आपको स्टार्ट करने हैं, देन आपको एयरवे देना है, देन आप ब्रीदिंग चेक करोगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेप की। इट मीन्स आप जो रिस्पॉन्स है पेशेंट का वो कैसे चेक करोगे? सो आपको क्या करना है? कोई भी कैजुअलिटी है उसके शोल्डर पे टैप करना है 3 टाइम्स, और आपको उससे क्वेश्चंस पूछने। क्वेश्चंस इस मीन कि आपको उसको बोलना है सो रिस्पॉन्स आप कैसे चेक करोगे किसी भी कैजुअलिटी का, किसी भी विक्टिम का? आपको टैप करना है शोल्डर के ऊपर या फिर उसको कुछ स्टिमुलस देने हैं ताकि वो जो पेशेंट है वो बता सके इज ही रिस्पॉन्सिव और नॉट। आफ्टर दैट जब आप रिस्पॉन्स चेक कर लोगे, आपको पता चल गया कि ही और शी नॉट रिस्पॉन्डिंग, उसके बाद आपको क्या करना है? इमरजेंसी कॉल करनी है या फिर इमरजेंसी एक्टिवेट करना है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को। अगर आपके पास 2 रेस्क्यूअर हैं तो जो सेकंड पर्सन है वो ये चीज करेगा, इमरजेंसी को एक्टिवेट करेगा। अगर वहां पे आप सिंगल हो तो आपको ही ये सारी चीजें हैंडल करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कैरोटिड पल्स की। आफ्टर द चेकिंग ऑफ रिस्पॉन्स आपको क्या करना है? कैरोटिड पल्स चेक करनी। अब आपको ये पता होना
चाहिए कैरोटिड पल्स कहाँ पे होती है। सो दिस इज अवर एडाम एप्पल। एडाम एप्पल्स के बाद जो फर्स्ट ग्रूव आता है, ग्रूव मतलब जो धसा हुआ जो पार्ट आता है, वहीं पे ही हमारी कैरोटिड पल्स होती है। कैरोटिड पल्स आइदर लेफ्ट साइड आइदर राइट साइड, दोनों साइड रहती है। सो आप किसी अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग आप वहां पे चेक कर सकते हो। आपको चेक करनी है 5 to 10 सेकेंड में, नॉट मोर देन 10 सेकेंड, और साइमल्टेनियसली आपको चेक करना है उसका ब्रीदिंग पैटर्न। और ब्रीदिंग पैटर्न आप कैसे चेक करोगे, चेस्ट को अप एंड डाउन देखोगे या फिर अपनी 2 फिंगर्स लेके आप फील कर सकते हो इन फ्रंट ऑफ नॉस्ट्रिल्स। आफ्टर द चेकिंग ऑफ ब्रीदिंग और पल्स, इफ देयर इज नो पल्स नो ब्रीदिंग, यू कैन स्टार्ट द CPR। CPR को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हैंड प्लेसमेंट। सो हैंड प्लेसमेंट आपको नॉर्मली याद रखना है इन बिटवीन द 2 निप्पल्स या फिर लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम जो कि ब्रेस्ट बोन होती है, वहां पे आप क्या करोगे, हैंड प्लेस करोगे, एक फिस्ट बनाओगे, लाइक दिस इज योर डोमिनेंट हैंड, उसके ऊपर आप दूसरा हैंड रख के उसको एक फिस्ट की तरह रखोगे, और जो आपकी हील ऑफ द हैंड है, दिस इज योर हील ऑफ द हैंड, इसको आप प्लेस करोगे कहाँ पे, उसके लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम में, और आप स्टार्ट कर सकते हो CPR। CPR की क्या क्या रेशो रहती है, क्या क्या रेट रहते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं कि CPR के टाइम पे आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको हैंड प्लेसमेंट बता दी। सेकंड थिंग कि जब आप हैंड को प्लेस कर रहे हो तो जो आपकी एल्बोज हैं, आपकी जो आर्म्स हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर वो स्ट्रेट नहीं है तो आपके जो कंप्रेशन है वो इफेक्टिव नहीं होंगे। सेकंड थिंग आपको देखनी है डेप्थ। जब आप CPR दे रहे हो तो जो डेप्थ रहती है कंप्रेशन की, दैट इज द 2 इंचेस या फिर आप बोल सकते हो 5 सेंटीमीटर, नॉट मोर देन 2.4 इंचेस और 6 सेंटीमीटर। इट मींस एटलीस्ट आपको 2 इंचेस तक उसकी डेप्थ रखनी है। नेक्स्ट थिंग है कि जो आपकी चेस्ट है वो कंप्लीट रिक्वाइल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कंप्रेशन दे रहे हो और जो कंप्लीट रिक्वाइल है वो नहीं हो रहा है। अगर कंप्लीट रिक्वाइल नहीं होगा, इट मीन जो आपके कंप्रेशन है वो इफेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं रेट। जो कंप्रेशन का रेट है वो रहता है 100 पर मिनट, और जो रेशो है दैट इज द 30:2। 30 जिसमें चेस्ट कंप्रेशन रहते हैं और 2 आर द रेस्क्यूअर ब्रीदिंग। अब हम बात करते हैं, अगर हम सेम CPR बच्चे में दे रहे हैं, इन्फेंट में दे रहे हैं, सो हम मेथड यूज करते हैं 2 फिंगर मेथड या फिर 2 थंब मेथड। अगर हम 2 फिंगर मेथड यूज कर रहे हैं, सेम लोकेशन पे हमने रखना है, बट इसमें क्या रहता है, जो आपके अगर आपके पास 2 रेस्क्यूअर है तब आपको 15:2 में देना है, और अगर 1 रेस्क्यूअर है तब आपको सेम अडल्ट की तरह रखना है 30:2। इट मींस 30 इज द कंप्रेशन और 2 इज द रेस्क्यूअर ब्रीदिंग। सो हमने कंप्रेशन का तो देख लिया, कैसे आप हैंड प्लेसमेंट करोगे, कितनी डेप्थ में दोगे, कितने रेट में और कितनी रेशो में दोगे। अब हम देखते हैं ब्रीदिंग। अगर आपके पास वहां पे अम्बू बैग है, अम्बू बैग अगर आपको है तो आपने क्या करना है, जो उसका मास्क है उसका जो V शेप का मास्क रहता है और जो बेस है उसका, तो V वाली शेप का आपको कहाँ पे रखना है, ब्रिज ऑफ द नोज पे रखना है, और रेस्ट आपको नीचे को करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, सेकेंड हैंड से आप क्या करोगे, C बनाओगे, और जो रेस्ट ऑफ द फिंगर्स हैं, जो 3 फिंगर्स रहती हैं, उससे आप चिन को लिफ्ट करोगे, ताकि जो विक्टिम का जो ट्रैकिया है, विंड पाइप है, वो अच्छे से ओपन हो जाए और जो आपकी ब्रीदिंग है वो इफेक्टिवली उसके लंग्स तक पहुंच जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एयरवे ओपन करने का मेथड है वो आप कौन कौन से मेथड वहां पे यूज कर सकते हो। सो देयर आर मेनली 2 मेथड, जॉ थ्रस्ट मेथड एंड हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। अब इसमें डिफरेंस क्या है, अगर किसी को हेड इंजरी है वहां पे तो आप क्या करोगे, जॉ थ्रस्ट मेथड यूज करोगे। उसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमारी 3-4 फिंगर्स हैं, इससे हम उसके जॉ को प्रेस करेंगे और उसको ओपन करेंगे। और अगर उसको हेड इंजरी नहीं है तो आप वहां पे मेथड यूज करते हो हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड, जिसमें आप क्या करोगे, हेड को थोड़ा सा टिल्ट करोगे, पीछे को करोगे ताकि ट्रेकिया ओपन हो जाए, और चिन को थोड़ा सा लिफ्ट करोगे, और उससे आप देख सकते हो कि कहीं उसकी जो टंग है उसने कहीं एयरवे को ब्लॉक तो नहीं किया है। और दिस इज द कॉमन कॉज। अगर किसी का एयरवे ब्लॉक है तो मोस्ट कॉमनली जो टंग है वो पीछे को हो जाती है, एंड दिस इज द मेजर कॉज हो सकता है किसी के ब्लॉकेज ऑफ द एयरवे का। हम
हम देखते हैं AED को कैसे यूज करते हैं। AED ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। सो ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, खुद से कमांड देता है, आइदर इट इज अ शॉकेबल रिदम और आइदर इट इज नॉट अ शॉकेबल रिदम। सो हमने जो इसकी कमांड है उसी को ही फॉलो करना है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको प्लग इन करेंगे, जो पैड है उसको हम अटैच करेंगे। एक हमारा यहाँ पे लगता है राइट साइड में और एक हमारा लेफ्ट क्लेविकुलर लाइन पे लगता है, ताकि जो शॉक है वो हार्ट को अच्छी रेंज में मिले, या इलेक्ट्रिकल जो शॉक है वो अच्छी रेंज में मिले। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो AED है उसके अगर वो शॉकेबल रिदम दे रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा। जब भी आप उसमें प्रेस करोगे, जब आप उसको ऑन कर दोगे, उसके बाद वो हार्ट के रिदम को आइडेंटिफाई करेगा और वहां पे वो कमांड देगा आइदर इट इज शॉकेबल रिदम। अगर उसने कमांड दी है शॉकेबल रिदम तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑल क्लियर या फिर स्टैंड क्लियर बोलना है। इसका मतलब ये है कि जब आप शॉक का बटन दबाओगे उस टाइम पे कोई भी अनदर पर्सन वहां पे टच नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे टच होगा तो जो शॉक है वो अच्छे से डिलीवर नहीं होगा, जो दूसरा पर्सन है उसको भी थोड़े थोड़े उसमें इलेक्ट्रिकल करंट लग सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर वहां पे नॉन शॉकेबल रिदम आ रही है, ये तो था शॉकेबल, आपने प्रेस किया बटन, शॉक डिलीवर हो गया, कंटिन्यू CPR। अगर वहां पे नॉन शॉकेबल रिदम आ रहा है तो आपको क्या करना है, फिर से CPR को कंटिन्यू करना है। अब हम बात करते हैं कि जो 5 साइकिल्स थी उसके बाद, देखो कभी भी 5 साइकिल कंप्लीट हो रही है 30:2 के अकॉर्डिंग या फिर 100 रेट पर मिनट के हिसाब से, चेस्ट कंप्रेशन जा रहे हैं, ब्रीदिंग जा रही है, उसके बाद एवरी 5 साइकिल के बाद आपको क्या करना है, पल्स चेक करनी है। अगर वहां पे पल्स प्रेजेंट है, ब्रीदिंग भी आ गई है, तो आपका क्या स्टेप होगा नेक्स्ट, जब तक एडवांस लाइफ सपोर्ट नहीं आ जाता आपको क्या करना है, पेशेंट को देनी है रिकवरी पोजीशन। रिकवरी पोजीशन आप कैसे देते हो, पेशेंट को लेफ्ट साइड में लेटा दोगे, उसकी एक जो लेग है उसको फोल्ड करोगे और जो उसका ये नॉन डोमिनेंट हैंड है उसको आप नीचे रखोगे, मतलब उसके ईयर के नीचे रखोगे और दूसरे को रेस्ट कर दोगे। लाइक ऐसे आप उसको क्या करोगे, रिकवरी पोजीशन दोगे। इससे क्या होगा, अगर उसकी कुछ सिक्रीशंस हैं वो भी क्या हो जाएंगी, ड्रूल आउट हो जाएंगी, ड्रूल आउट हो जाएंगी। इट मींस वो एस्पिरेट नहीं करेगा। CPR के बारे में पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं चोकिंग। चोकिंग क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ट्रेकिया है, विंड पाइप है, वहां पे कोई फॉरेन बॉडी क्या हो जाती है, फंस जाती है, और जिसके कारण क्या है, जो पेशेंट है वो अनरिस्पॉन्सिव भी हो सकता है, उसको ब्रीदिंग नहीं आएगी और वो बोल भी नहीं सकता। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एब्डोमिनल थ्रस्ट मेथड यूज करते हैं, जिसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं हेल्मिच मैन्यूवर। इसमें हमने क्या करना है, जो विक्टिम है उसके बैक साइड में हमने स्टैंड होना है और एक फिस्ट बना के दोनों हाथों की हमने जस्ट अबव द नेवल रखना है, और हमें अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट से जब तक जो फॉरेन बॉडी है वो बाहर नहीं निकल जाती तब तक हमने वो क्या करना है, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट करनी है। और अगर इसके बीच में कोई जो विक्टिम है वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, कोई पल्स नहीं होती, कोई ब्रीदिंग नहीं है, तो उसको आप परफॉर्म कर सकते हो CPR। आपने अगर मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर कंटेंट। थैंक यू, बाय बाय।